पता नहीं अभी तो कब मिलेगा। रोज आते हैं इसी आस पे आते हैं कि हाँ आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, कुछ ही नहीं होता। हम ऐसा सोचते हैं ये जज है, ये भगवान समान होते हैं, लेकिन इनको कोई भगवान नहीं मानेंगे हम तो। कि ये देखो हमारी आत्मा इतनी रो रही है मेरी कि है ना, मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आज मेरा भाई गया है तो मेरी आत्मा ऐसे रो रही है, मेरे भाई के लिए इंसाफ नहीं है इस जगह। मेरे भाई की FIR दर्ज होने नहीं दे रहा है, वो होगा न्याय, विश्वास है मेरे को। वो निर्दोष है तो उसके साथ में इंसाफ ही होएगा। हमें पूरा यकीन है हमारे को इंसाफ मिलेगा। और मामा निर्दोष है तो उनके कातिलों को सजा भी मिलेगी और वो पकड़े भी जाएंगे और पता भी लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब अच्छा होगा, मिलेगा इंसाफ। हमारा बेटा हमारे साथ दे रहा है, सबकी जीत होली, मन में विश्वास हो लोगे तो सब काम। 9 नवंबर 2022 की रात को जयसिंहपुरा खोर में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत हो जाती है संदिग्ध अवस्था में, जिसकी लाश जज साहब के घर में ऊपर बने छत पर एक कमरे के अंदर मिलती है, जिसके इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आगे आता है और कुछ मांगों को लेकर प्रशासन से, सिस्टम से अपील करता है कि इन मांगों को मानकर सुभाष मेहरा को न्याय दिलाया जाए। मांगे नहीं माने जाने पर 18 नवंबर से एक हड़ताल या ये कह सकते हैं कि सामूहिक अवकाश, कर्मचारी इसे सत्याग्रह भी बोल रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है। और आज 18 नवंबर से और आज 5 दिसंबर की दोपहर हो चुकी है, यानी 4 बज चुके हैं, पूरे 18 दिन हो गए हैं, कोई इंसाफ इनको मिला नहीं है। आज भी हजारों कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। जयपुर पहले बनता, उसके बाद राजस्थान की अदालतों का काम का बहिष्कार कर दिया। आगे रणनीति और भी इनकी बहुत सारी हैं। हम लगातार इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर इनकी सारे प्लान, इनकी कवरेज दिखाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जज यूनियन ने भी अपनी बात, अपना पक्ष रखा, अपील भी की हड़ताल को ख़त्म करें और काम पर आएँ, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसी धरना स्थल पर हमारे साथ मौजूद है मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा का परिवार। हालांकि सुभाष मेहरा के परिवार से एक बार हम इसी धरना स्थल पर बात कर चुके, लेकिन आज एक बार फिर देख सकते हैं कि अपने भाई, अपने बेटे के इंसाफ के लिए किस कदर परिवार में मातम छाया हुआ है। लेकिन इसी न्याय के मंदिर में न्याय देने वाले न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं होकर न्याय मिले, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। बात करेंगे, ये सुभाष मेहरा की बहन है, ये भी सुभाष मेहरा की बहन है, ये सुभाष मेहरा की माँ है, ये भी सुभाष मेहरा की बहन है, और ये सुभाष मेहरा का भाई सुनील मेहरा है। हम आपको अभी एक विशेष बात ये बता देते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है उसको क्यों दिखाना होता है। और चूँकि मामला न्यायपालिका और न्याय का मंदिर और भगवान के पुजारी यानी जज को, अगर न्यायाधीश को अगर भगवान मानते हैं तो फिर उस भगवान के न्याय के पुजारी ये न्यायिक कर्मचारी होते हैं। हम बात करेंगे इस परिवार को, आप देख सकते हैं ये छोटा सा परिवार सुभाष मेहरा का है, जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ मिलना तो दूर की बात,
इंसाफ मिलने का रास्ता भी खुलता नज़र आया नहीं है। लेकिन फिर भी हजारों न्यायिक कर्मचारी इनके लिए भगवान इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो इनके बेटे और इनके भाई के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने पूरी न्यायपालिका को बंद भी कर रखा है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? संगीता। जोर से बोलो, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ देख के। संगीता। 18 दिन से हड़ताल चल रहा है न्यायिक कर्मचारियों की, क्या कहना है? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कब आपको इंसाफ मिलेगा? पता नहीं अभी तो कब मिलेगा। रोज आते हैं इसी आस पे आते हैं कि हाँ आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, कुछ ही नहीं होता, ऐसे आ जाते हैं। ये जोधपुर भी गए थे, वहाँ से कुछ लेके आए क्या? वहाँ से तो बोला था हाँ हो जाएगी, जाओ जल्दी। बहुत ऊंची आवाज़ में जज साहब ने हमें कहा हाँ ठीक है जाओ, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, जाओ जयपुर जाओ तुम लोग, FIR हो जाएगी। सुनने में आया कि उन्होंने ये बोला बताया कि जयपुर जाते ही कमिश्नर साहब FIR दर्ज कर लेंगे, लेकिन नहीं की। हाँ ऐसा ही बोला गया कि जाओ, हमें बहुत अच्छे से आश्वासन दिया था, तो इसी से हम जयपुर आ गए थे। जोधपुर आप भी गए थे? हाँ गए थे। तो बताओ ना जोधपुर में क्या हुआ? जोधपुर में गए थे हम, 3-4 दफ़े वार्ता हुई थी उनसे और हमसे भी मिले थे। वो अच्छे से हमारी बात भी सुनी थी और अच्छे से हमें विश्वास दिलाया कि हाँ हो जाएगी, जाओ तुम लोग जयपुर जाओ और कमिश्नर से मिलो, तुम्हारी FIR हो जाएगी। पर अभी तक देखो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक देखो कुछ भी नहीं हुआ है। हम एक बहन और हैं सुभाष मेहरा की, इनसे ही बात करेंगे। आपका नाम बताओ एक बार। सरोज। 18 दिन पूरे हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं निकला? कोई मतलब नहीं निकला है हमारे भाई के लिए। कोई भी है ना जज FIR करने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं ये जज हैं, ये भगवान समान होते हैं, लेकिन इनको कोई भगवान नहीं मानेंगे हम तो। मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी तक भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी FIR तक दर्ज नहीं की है। देखो हमारी आत्मा इतनी रो रही है मेरी कि है ना मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी तक। न्याय के मंदिर पे आपको भरोसा नहीं है? भरोसा है, क्या करें, जज के खिलाफ तो है नहीं। मेरे को तो जज के ऊपर तो विश्वास उड़ गया। अब कभी भी जज के ऐसे विश्वास नहीं है, मेरे को जज के ऊपर विश्वास नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय लग रहा हो, लेकिन कहते हैं ना कि जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखो हम इतने दिन हो गए, हम मेरी माँ को कभी लेके आते हैं, बीमार पड़ जाती है, फिर भी लेके आते हैं कि मम्मी आज तो होगा, आज कुछ होगा। देखो आज FIR दर्ज हो जाएगी मम्मी, आगे कार्रवाई होगी। तो उनके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने मेरे भाई को तो ऐसे हालत में दिया था हमको, और हम सोच रहे हैं कुछ होगा। कातिल तो सारे बैठे हैं वहाँ पे, हम तो यहाँ पे खाली धरना दे के बैठे हैं, इनके आश्वासन पे बैठे हैं हाँ भाई आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नतीजा ही निकला यार। देखो इस न्याय के मंदिर में न्यायपालिका पे, जज साहब पे लाखों करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, ये आप मानती हो इस चीज़ को? और जिस न्याय के मंदिर पे लाखों करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं होकर आपको ये तो लगना चाहिए कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ऐसा आप एहसास करती हैं क्या? थोड़ा बहुत अगर आप भरोसा तोड़ दोगे यहाँ से, तो फिर लाखों जनता का क्या होगा जो न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं? जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता है। आज मेरा भाई गया है तो मेरी आत्मा ऐसे रो रही है। मेरे भाई के लिए इंसाफ नहीं है इस जगह। मेरे भाई के लिए इंसाफ नहीं है। मेरे को तो यही लग रहा है, उन्होंने कान में आवाज़ ही नहीं जा रही। उनको तो आवाज़ जानी चाहिए ना कि कुछ तो लिख के दें। वो जो उसने दगा किया है वो सामने नहीं किया हो तो वो आता सामने दगा किया है वो नहीं आ रहा है, सामने आना चाहिए ना। मेरे भाई के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है वहाँ पे, तो उसने कुछ भी नहीं कहा है। मेरे भाई की FIR तक जो होने नहीं दे रहा है वो। देखो सुभाष मेहरा आपका भाई था, मानते हैं, लेकिन वो हमारा भी भाई था, इनका भी भाई था, इन सारे लोगों का भाई था। ये जो महिला कर्मचारी बैठी हैं इनका भी भाई था, बेटा था। क्योंकि अगर कोई रिश्ता अगर उससे नहीं होता तो यकीनन ये लोग आपके साथ खड़े तो नहीं होते ना, आपको लगता है ना? इन पे तो विश्वास है हमको। ये तो रोज आते हैं, ये सब कहते हैं विश्वास तो रखो, आप ही के लिए कर रहे हैं सब कुछ, आप ही के लिए बैठे हैं। इतने दिन तक कौन बैठता है छुट्टियां करके? इनके घर में काम नहीं है कि? इनके भी घर में काम है ना,
तो अब ये हमारे लिए आ रहे हैं ना, इन पे तो विश्वास है। ये जो कर रहे हैं सब जने, ये जो अंकल जी भूख हड़ताल में बैठे हैं, इनके लिए भी चिंता होती है कि इनको कुछ नहीं हो जाए। इनकी तो बहुत चिंता होती है। अपन एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो अपनी शक्ति टूटेगी। ये अंकल जी कितने दिन हो गए आज खाना नहीं खाए, इनके लिए भी नहीं सोच सकते क्या वो लोग कि एक इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा उनका हाल। बहुत बहुत बेरहम है वो जज साहब, बहुत बेरहम है। लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा। हमारे साथ ये भी, आप भी बहन है, बड़ी वाली बहन हो आप। आपका नाम क्या है बताओ? अलका। इधर देखो, अलका। 18 दिन हो चुके, मिल जाएगा ना इंसाफ? तो लगता है आपको मिल जाएगा इंसाफ? तभी तो आप बैठी हो ना कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लाखों लोगों को इंसाफ यहीं मिलता है, न्याय होता है उनके साथ। तो आपके भाई के साथ भी न्याय होगा? होगा न्याय, विश्वास है मेरे को। वो निर्दोष है तो उसके साथ में इंसाफ ही होएगा। बेगुनाह है वो। ये जो हत्या का आरोप लगाए ना, आत्महत्या का, ये हटवाना चाहते हैं, उसको निर्दोष साबित करना चाहते हैं हम तो। बड़ी बहन अलका को पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका पर, न्याय के मंदिर पर और भगवान रूपी न्यायाधीशों पर, क्योंकि इनका यही कहना है कि वो बेगुनाह था और इंसाफ भाई तो वापस नहीं आएगा। लेकिन इनका जो ये कहना है कि जो आत्महत्या का जो आरोप लगा था वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं होके इनके मन में एक टीस पैदा कर रहा है। हमारे साथ एक गुड़िया भी है। अमन, थोड़ा सा गुड़िया इधर आओ बेटा। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी मेहरा। सुभाष मेहरा क्या लगते हैं आप? मामा। अब मामा नहीं है? नहीं। इंसाफ मिलेगा आपको? हाँ, हमें पूरा यकीन है हमारे को इंसाफ मिलेगा और मामा निर्दोष है तो उनके कातिलों को सज़ा भी मिलेगी और वो पकड़े भी जाएंगे और पता भी लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब अच्छा होगा। कितनी उम्र है? मेरी 20। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने 10th पास की है। 10th पास किया है। सुभाष मेहरा की भांजी को भी इतना विश्वास है तो यकीनन कहीं ना कहीं के हमारे भारत देश की न्यायपालिका महान है और हमारा भारत तो महान है कि इतना सारे लोग, या इवन जो छोटी सी बच्ची है उसको भी भरोसा है कि उसके मामा को भी न्याय मिलेगा और कातिलों को सज़ा होगी। हमारे साथ सुभाष मेहरा की माँ हैं, हालांकि स्थिति में नहीं है हम बात करने की, लेकिन 1 मिनट ज़रूर बात करेंगे। आंटी जी, हम समझ सकते हैं हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पहले भी हमने घर पे बात की थी। अब 18 दिन हो गए, आपको लगता है ना कि इंसाफ तो मिलेगा? मिले लो इंसाफ, सब इंसाफ पे बैठे थे, इंसाफ मिले लो, सबकी जीत हो। इतने सारे लोग खड़े हैं ना, आपके बेटे के लिए खड़े हैं, सबकी जीत होली, सब मेरा हमारा बेटा हमारे साथ दे रहा जी, सबकी जीत होली। मन में विश्वास हो लो ने तो सब काम हो जा रहे। क्योंकि जो लोग कोर्ट में आते हैं तो वकील साहब और ये न्याय कर्मचारी और जज साहब मिलकर ही तो इंसाफ दिलाते हैं ना लोगों को। तो ये लोग आपके साथ खड़े हैं? खड़ा जी, हमारे साथ बराबर खड़ा जी। मैं तो घर बैठी रही हूँ, ये खड़ा जी। ये लोग ही दिलाला मन इंसाफ और मारो मन खेचे मिले लो मन इंसाफ। पक्का विश्वास है ना आपको? तो मन में कुछ इस तरह से तो नहीं है ना कि नहीं हमारे यहाँ पर इंसाफ नहीं होता? बेईमान होला ने तो कौन मिले लो, ईमानदारी की जीत हमेशा हो जी। और हो ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, बेईमान की कभी जीत नहीं होती। सुभाष मेहरा की माँ का ये कहना है, बहुत कमज़ोर हैं, बुज़ुर्ग हैं, आंखों में आंसू लाजमी है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करके जनता को, देश की जनता को, ये परिवार को भी हमें दिखाना था। सबको पूरा भरोसा है हमारे देश की न्यायपालिका पर, हमारे देश के संविधान पर। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी अमन वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।